गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पुनः आपके अपने चैनल बंसल स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक अलग कक्षा, अभी तो हम 10वीं का वीडियो ही अपने स्टूडियो में बना रहे थे, अब हम कक्षा 10 के लिए भी वीडियो शूट कर रहे हैं। जो बच्चे कक्षा 10वीं का पढ़ना चाहते हैं उनको हम शुरुआत से एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो घर बैठे फ्री में मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने शिक्षा स्तर को आगे बढ़ा सके। तो आज हम कक्षा 10 के पार्ट 1 का जो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या जैसे दी हुई है तो उनका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या है, उसे किसने दिया था, वो है क्या, उसका सूत्र क्या है, कैसे लागू होती है, ये चीज आज हम सब कक्षा 10 के पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है, जो हम पढ़ाते हैं वो समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके और इस मुफ्त की शिक्षा के लिए अपने स्वयं पर शिक्षा के स्तर पर लाभ उठा सकें और आगे बढ़ सकें। इसी के साथ हम अपने कोर्स पर चलते हैं। हम कक्षा 10 पार्ट 1 का वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों का ज्ञात होगा कि वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर्स होती हैं वह परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, पूर्णांक, जितनी भी प्राकृतिक जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सबसे मिलकर बनी होती हैं। तो हमने परिभाषा लिखा है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, पूर्णांक आदि संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। आदि संख्याओं से मिलकर बनी होती है, अथवा में हम कह सकते हैं एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्याओं का नाम दिया जाता है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, वास्तविक संख्याएं परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक जितनी भी संख्याएं होती हैं आदि संख्याओं से मिलकर बनी होती है। या हम कह सकते हैं कि एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्याओं का नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें वास्तविक संख्याओं का हल करने में, जैसे कि एचसीएफ एलसीएम होता है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, उसको निकालने के लिए यूक्लिड जो एक गणितज्ञ है उन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दी थी। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वह कहती क्या है, मतलब यूक्लिड ने क्या बताया था कि उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। उन्होंने बताया था कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, उन्होंने बताया, यूक्लिड ने बताया कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q धन r, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। इसके बारे में हम इसके आगे थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा परिभाषाएं लिखी हैं और प्रमेयिका लिखी है, तो केवल यहाँ पर हम केवल यही चीज अभी बता सकेंगे। लेकिन इस बारे में ये जो चीज लिखी हुई है a बराबर b q धन r, इस चीज से सभी लोग आप परिचित हैं, लेकिन अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये नया है, लेकिन ये चीज आप लोग 7वीं में भी 8वीं में भी ये पढ़ चुके होंगे और 9वीं में भी पढ़ चुके हैं। ये जो a बराबर b q धन r लिखा है ये हम पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे यूक्लिड महान गणितज्ञ ने दिया था कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि दो पूर्णांक दिए हैं तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर b q धन r, जहां 0 से r जो होता है हमारा शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, 0 से बड़ा या बराबर हो गया लेकिन b से छोटा होता है। फिर इसके बाद नोट में हमने लिखा कि एक अलग विधि होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को हम कहते हैं कलन विधि, इसी प्रमेयिका पर आधारित है। कहने का मतलब जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वह, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है।
फिर एल्गोरिथ्म क्या है, एल्गोरिथ्म के बारे में, एक एल्गोरिथ्म के बारे में बताया गया है कि एल्गोरिथ्म है क्या। एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथ्म में कोई वैज्ञानिक या कोई संख्या नहीं है, ये क्या है, एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। जैसे किसी चीज की श्रृंखला, जैसे हमको भाग करना है तो भाग, जैसे कि मान लेते हैं हमको 432 में 2 का भाग देना, तो एक हम चरण के रूप में न करते हैं। या मान लेते हैं कि गुणनखंड हमको करना है, तो इसमें भी क्या होता है, एक चरण होता है कि पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 से नहीं कट रहा तो 3 से, 3 से नहीं कट रहा तो 4 से, 4 से नहीं कट रहा तो 5 से, 5 से नहीं कट रहा तो 6 से। ये क्या बनते हैं, एक चरण बनते हैं। तो इसी को एल्गोरिथ्म को बताया गया था कि एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि का प्रदान करती है। मतलब जो ये श्रृंखला प्रदान करती है एक विशेष प्रकार की समस्या, जो हमारे पास समस्या है गणित की या मैथमेटिक्स को हल करने के लिए, वह एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है कि इस विधि से आप इस समस्या को, इस गणित की समस्या को आप हल कर सकते हैं। फिर प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेयिका होती है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका के बारे में जिसे हम कहते हैं प्रमेय, थ्योरी, थ्योरम जिसे बोलते हैं, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो प्रमेयिका होती है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। जैसे किसी गणितज्ञ ने कथन दे दिया, जैसे कि जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस ने क्या दिया, कौन सी प्रमेय दी थी कि किसी जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो उन्होंने ये कथन तो दे दिया, लेकिन इस कथन के आधार पर हम अन्य कथनों को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। तो हमने आज क्या क्या सीखा, वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नोट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो एक कलन विधि होती है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होती है, नोट्स हमने देखा। और एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम के बारे में हमने बताया, और प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका के बारे में बताया। अब हम थोड़ा इस जो हमारी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि a बराबर b की उदाहरण r है। अब मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ 2 सेकंड का, या आप 1 मिनट के ले लीजिए, या हो सकता है कि आप लोगों ने इसको लिख लिया हो, तो इसको आप लिख लीजिए, फिर इसको मैं मिटा के इसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब भी आप पढ़ें तो रफ और पेन अपने साथ में रखें, और अगर आपको लिखना है तो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं या वीडियो को सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आता है लास्ट तक देखिए। मैं केवल एक ही आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप इसको शेयर करिएगा, जिससे कि अन्य बच्चों तक भी ये पहुंच सके। अब मैं आगे थोड़ा चर्चा करूंगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है, ये है क्या, a बराबर b क्यू धन r, जहां एक शर्त दिया है कि 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए r, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो अभी हमने वीडियो में बताया कि ये इस चीज से आप लोग सभी लोग परिचित हैं। हाँ, मैं पुनः कह रहा हूं, इस चीज से आप लोग सभी लोग परिचित हैं, लेकिन अभी थोड़ा आपको नया लगता होगा। मैं बताता हूं, ये संख्या होती है ये भाज्य कहलाती है, और जो ये संख्या होती है यह कहलाती है हमारी भाजक, और जो ये संख्या होती है ये कहलाती है भागफल।
और ये संख्या जो होती है कहलाती है शेषफल। तो जाहिर से है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए जो होता भाज्य होता है, बी जो होता भाजक होता है, क्यू जो होता है भागफल होता है और जो आर होता है वह शेषफल होता है। ये सभी लोग आप जानते होंगे और जानते होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक भागफल और धन शेष। ये जो a बराबर बी क्यू धन आर लिखा है ये यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहाँ पर ये शर्त क्या दी हुई है, 0 से बड़ा या बराबर आर के स्थान पर शेषफल, और जो b है क्या है भाजक है। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि जो शेषफल होता है वह भाजक से जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो हमेशा क्या होता है छोटा होता है, लेकिन शेषफल 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से क्या होगा छोटा होगा। अब हम इसी के आधार पर जो हमारी यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका है इसके आधार पर हमको ज्ञात करना होता है एचसीएफ और एलसीएम, जो हमारे पार्ट 1 के एक प्रश्नावली 1.1 में है उसको हम एक दो क्वेश्चन करके आप लोगों को बताते हैं, फिर इसके बाद आप लोग करिएगा। अगर समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है नहीं बन रहा है तो